Good evening, everybody. I welcome you all on Easy Mentors platform. And today we are going to discuss about NALSA. You must have heard and you must be knowing, I guess. If you're not knowing, I'll let you know. The objective of this session is to have a concept about NALSA. Why? Because हमारे न्यूज़ में अभी ऑन द टाइम लाइक इट इज़ द बर्निंग टॉपिक. ये क्या है? बर्निंग टॉपिक है और नालसा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें. क्यों? क्योंकि अभी हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, रीसेंट न्यूज़ के बारे में जानेंगे और उसके रोल्स के बारे में जानेंगे, रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे. व्हाट इज रिफॉर्म? मीन्स चेंजेस. टाइम टू टाइम जो चेंजेस आते हैं किसी भी लॉ में, किसी भी प्रोविजंस में या किसी भी चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस. और उस चेंजेस के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, उस चेंजेस के इम्पैक्ट्स क्या 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 हैं हमारे कंट्री में और इंडिया पे. ओके, कंट्री और इंडिया पे. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना ज़रूरी है. कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर यूपीपीसीएस, यूपीएससी, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो टॉपिक है. तो ये नालसा इट इज स्ट्रेटली रिलेटेड टू GS2, GS पेपर 2, एंड दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस. प्री और मेंस में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है because it is a burning topic right now. We'll study later. Okay, now we'll jump to next slide. Yes, what is NALSA? NALSA के बारे में आपने सुना होगा, मुझे पता है. NALSA क्या है? NALSA stands for National Legal Service Authority. What is National Legal Service Authority? Means it is for all over India. All over India. National Legal Service Authority. Getting my point? It is a statutory body. Statutory body means it has been passed by the parliament. Then only it has become the law or act, you can say. India established under the Legal Service Authority under Act 1987. This should be noted. This should be noted by you कि under which act, year of the act. The year of the act is 1987. You have to note down. To ensure free and competent legal service to the weaker section of the society. नालसा क्यों है? क्या है इसका रोल? क्या है बेटा? नालसा रोल ये अपनाता है कि जो हमारे कंट्री के जो पुअर सेक्शन, जो लोअर तबके के लोग हैं, जो निचले परत के लोग हैं, उनको ये हेल्प करता है. क्या करता है? हेल्प करता है. किस चीज में? लीगल हेल्प. व्हाट? लीगल हेल्प. क्या करता है? लीगल हेल्प देता है. बिकॉज आपको पता होगा, जो हमारे आपके शहर में भी, हमारे गांव में भी क्या होता है कि कुछ गरीब लोग होते हैं, मुकदमे में फंस जाते हैं, डिस्प्यूट्स में फंस जाते हैं, केसेस में फंस जाते हैं, बीट मैट्रिमोनियल, बीट सिविल, बीट क्रिमिनल, एंड दे डोंट हैव मनी टू अफोर्ड दैट केस. और फाइनली क्या होता है? उनके साथ इनजस्टिस हो जाता है. क्या हो जाता है? इनजस्टिस. उसी इनजस्टिस को रोकने के लिए हमारी कंट्री ने एक प्रोविजन लाया, एक कॉन्सेप्ट लाया नालसा का. और इसी नालसा के थ्रू हम जस्टिस को अचीव कर सकते हैं, या वो फिर अमीर हो या फिर वो गरीब हो, कोई भी हो, दे हैव टू गेट द जस्टिस एट एनी कॉस्ट. नाउ हिस्ट्री ऑफ द नालसा. हिस्ट्री मीन्स लाइक व्हाट इज द बैक, इतिहास बोल सकते हो आप. इतिहास क्या है हम केस लॉ से समझेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन कि हमारा संविधान भी क्या इस चीज को सपोर्ट करता है, क्या हमारे संविधान में भी इस चीज का कॉन्सेप्ट है, क्या हमारे संविधान में भी इस चीज का प्रोविजन है. यस, ऑब्वियसली वी हैव आर्टिकल 39A.
आर्टिकल 39 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट। किसके थ्रू? 42nd अमेंडमेंट। ये आपको याद रखना बेटा, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये 39A आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड हुआ है और कौन से ईयर में? तो इट वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1967। इज दैट क्लियर? टिल हियर everybody is clear, I guess. Okay, what it says what article 39 says, it directs the state to provide free legal aid to ensure justice for all। मतलब कि ये डायरेक्ट करता है पूरे नेशन को, पूरे इंडिया को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A के अंदर, कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, जितने लोग भी हैं, उनको क्या मिले? एक जस्टिस, अ प्योर जस्टिस। इट शुड नॉट बी बायस्ड, क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए जस्टिस में, ठीक है। दिस वॉज ऑल मोरल एंड लीगल फाउंडेशन फॉर फॉर्मिंग लीगल एंड अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। और ये फाउंडेशन है किसका? लीगल अथॉरिटीज का हमारे हिंदुस्तान में, नालसा। नाउ स्टैट्यूटरी क्रिएशन क्या है? लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 पास बाई पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी क्रिएशन बोलते हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोलते हैं, टू गिव अ लीगल शेप टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। और ये कब आया? केम इनटू फोर्स। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी याद रखना है, 9 नवंबर। और इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे। नेशनल लीगल सर्विस डे, हो सकता है कि प्री में आपको पूछ दे, व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल लीगल सर्विस डे? तो यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग्स। और एग्जाम के टाइम में क्या होता है, 9th है कि 19th है कि 29th है, ये सारी चीजें फ्लक्चुएशन माइंड में आने लगती हैं, एम्बिग्युइटी आने लगती है। इस वजह से यू हैव टू नोट डाउन दिस डेट। ओके, नाउ विल जंप टू नेक्स्ट पॉइंट। established NALSA at the national level, state level service authority, district level service authority and तालुक legal service committee। ओके, तो हम आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा कि एक लैडर होता है, जैसे सीढ़ियां होती है ना बेटा, सीढ़ियां, लैडर, सीढ़ी बोलते हैं। उसी तरह फर्स्ट टॉप पे क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके बाद क्या है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, SLSAS। ओके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, DLSAS। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे क्या है? एक ताल्लुक लेवल है, TLSCS। ओके, ये क्या है? लेडर हमारा। इसके बाद ओके, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड ताल्लुक लीगल सर्विस अथॉरिटी और कमिटी। ओके, ये हमारा क्या है? लैडर है। इन 4 लैडर्स में हम क्या पा सकते हैं? बेनिफिट्स पा सकते हैं बेटा। किसके अंदर? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ विल जंप टू द थिंग्स अहेड। क्या है उसके बाद? देखते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ लॉ रिलेटेड टू लीगल एड और नालसा। इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ केसेस को भी हमें अपन को जानना चाहिए, क्योंकि केसेस माइंड में याद रहते हैं तो हम ही तब जाके हम सब्जेक्टिव जब एग्जाम देते हैं, जब मेंस का पेपर देते हैं, तो कुछ चीजें हम लोग एड ऑन कर सकते हैं और इससे आपके क्या होगा? नॉलेज को चेक किया जा सकता है। अब देखिए, पहला केस क्या है? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बोला गया था कि फ्री लीगल सर्विस जो है, फ्री लीगल जो एड है बेटा, वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है, आर्टिकल 21। ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद मत रखिएगा। हुसैन आरा केस में क्या हुआ था बेटा? जजमेंट आया था कि जो भी जजमेंट उसमें आया था कि फ्री ट्रायल और लीगल एड क्या है? ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है। राइट टू लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर ये बोला गया था हुसैन आरा के केस में कि ट्रायल क्या होना चाहिए? स्पीडी वे में ट्रायल होना चाहिए। और लीगल एड क्या है? एक क्या है? राइट टू लाइफ के अंदर आता है, जिसके थ्रू हम फ्री लीगल एड को हम लोग क्या करते हैं? गेन करते हैं, पाते हैं। किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। नाउ सेकंड केस,
सुखदास एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, 1986 का है, ये बहुत पुराना केस है, ये भी पुराना केस है। इसमें क्या हुआ था, फ्री लीगल एड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया है इसमें, ऑब्वियसली इसमें भी बोला गया है, लेकिन इसमें क्या है, आर्टिकल 21 पे फोकस किया गया है, राइट टू लाइफ, और इसमें क्या बोला गया है, फ्री लीगल एड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी संवैधानिक अधिकार है हमारा, क्या है, संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई अक्यूज है बेटा, अगर वो डिमांड नहीं कर रहा है किसका, फ्री लीगल एड का, यानी पैनल लॉयर का, तो भी उसको दिया जाएगा। अगर वो डिमांड नहीं कर रहा है फिर भी उसको, मींस ही हैज दैट अवेलेबिलिटी, अगर उसको चाहिए तो ले सकता है, नहीं चाहिए तो नहीं ले सकता है, लेकिन उसके पास फुल राइट है, क्या है, फुल राइट, क्या है, फुल राइट, पूरा अधिकार है उसके पास, चाहिए नहीं चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन उसके पास अधिकार है। जैसे कुछ होता है, केसेस में होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं, बीइंग अ लॉयर, आई एम एडवोकेट, okay, I have done my graduation from like Ramaya Bangalore, BLLB has completed, तो I have that core concept in that। अगर सुनो बेटा, अगर कोई जैसे कोई केसेस किसी के ऊपर लग गए, ठीक है, वो पहले कॉल करेगा अपने फैमिली को कॉल करता है, फिर मान लीजिए फैमिली उस कैपेबल नहीं है कि लॉयर को अफोर्ड कर पाए, तो वो कहाँ जाएगा, वो तो उसके साथ इनजस्टिस हो गया ना, फिर वो उसके पास कोई अधिकारी नहीं बचेगा, और कैसे वो जस्टिस गेन करेगा बेटा, नहीं पा पाएगा ना। Only because of NALSA it is possible, only because of NALSA it is possible, okay, justice is possible only because of NALSA, it is a pillar of social justice, what you can say, it is a pillar of social justice, getting my point, इट इज अ पिलर ऑफ सोशल जस्टिस, ये दिमाग में याद रखिएगा। मैं फिर कुछ क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा आपसे, लाइक क्या है वो केम इनटू फोर्स, कब इन्फोर्समेंट हुआ, 9 नवंबर 1995। ये एक्ट कब पास हुआ, 1976, और कौन से आर्टिकल में इसको मैंडेट किया गया है, आर्टिकल 39A। ये सब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, क्या है, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नाउ रोल ऑफ नालसा एंड एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, नालसा का रोल क्या है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सोसाइटी, आवर सोसाइटी, इट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी, ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो फर्स्ट इज लीगल एड टू पुअर, गरीबों को, SC STs लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स विक्टिम ऑफ डिजास्टर्स, लाइक डिजास्टर आपदा में कोई विक्टिम है उसके लिए भी, ऑर्गेनाइजेज अ लोक अदालत फॉर द क्विक जस्टिस, ये ऑप्शन में आपको पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा, ऑर्गेनाइजेज लोक अदालत फॉर द क्विक जस्टिस, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, वही पैनल लॉयर की बात हुई, इसका मतलब क्या हुआ, पैनल लॉयर की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, पैनल लॉयर की, गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा, एनी डाउट। लीगल अवेयरनेस कैंपेन्स एट स्कूल, पंचायत, जेल लेवल्स, लीगल कैंपेन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कैंपेन नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये नालसा है क्या, सालसा है क्या, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नालसा कैसे काम करती है, ताल्लुक लेवल पे नालसा कैसे काम करती है, इज दैट क्लियर। तो ये इसके लैडर्स हैं और इसका लीगल अवेयरनेस फैलाने का भी काम है, ठीक है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपके ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके ही शहर में, आपके ही गांव में कोई ऐसा इंसान होगा और है भी, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप सर्च आउट फाइंड आउट करिएगा कि वो बहुत गरीब है और वो केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं, कोर्ट में रेगुलरली वो जा रहा है, बट ही डजंट हैव टू अफोर्ड दैट लॉयर, तो आप उसको एडवाइस दे सकते हैं, आप उस इंसान को एडवाइस दे सकते हैं कि अरे यू हैव अपॉर्चुनिटी, यू हैव फुल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज गिवन अस टू अस अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 21, अंडर आर्टिकल 39A, आप तीनों बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, आप जाके वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार को मांग सकते हैं इन द कोर्ट रूम, और वहां पे जजेस जो बैठे होते हैं वहां पे पैनल लॉयर आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड द फीस एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर यू, फॉर दैट इंडिविजुअल, गेटिंग माय पॉइंट। चलो, वेरी गुड, विल गो अहेड नाउ, व्हाट इज लाइक, यस आई एम वेरी सॉरी, वाई नालसा इज इन न्यूज, हमें पता है बेटा, हम तैयारी प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, बीट स्टेट सर्विस और यूपीएससी और
वनडे एग्जाम, कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इन द न्यूज राइट नाउ, दिस न्यूज इज गोइंग ऑन, गेटिंग माई पॉइंट। तो नालसा न्यूज में क्यों है? What is the main cause? What is the main cause? I'm telling you the main cause is only because of that Pahalgam issue you must have heard 1 month ago। पहलगाम में जो इशू हुआ उसी के बाद से एक नालसा का प्रोविजन आया है, नालसा वीर परिवार सहायता योजना, इसी वजह से ये न्यूज में है। अदरवाइज लास्ट ईयर भी न्यूज में था नालसा, और क्वेश्चंस भी पूछे गए थे नालसा से लास्ट ईयर एग्जाम में, प्री में भी था, मेंस में भी था, आप देखिएगा, चेक करिएगा। नाउ हम पढ़ेंगे नालसा के कुछ पॉइंटर्स हैं, कहां कहां नालसा को यूज किया जा रहा है। नालसा लोक अदालत, 2025 रिकॉर्डेड नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस रिजॉल्व्ड। बताइए, हमें पता है कि नंबर ऑफ जजेस कम है हिंदुस्तान में, मैं बता दूं, बीइंग अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, नंबर ऑफ जजेस कम है और नंबर ऑफ पर जजेस इज वेरी हाई, इट्स वेरी हाई, यू कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो। कुछ आर्टिकल्स आए हुए थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप पढ़िएगा, वो आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जजेस बहुत कम है हिंदुस्तान में, इंडिया में, और नंबर ऑफ केसेस पर जजेस इज वेरी हाई ओनली। यही इसी वजह से क्या है, नालसा बहुत एक्टिव है और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी सपोर्ट करता है बेटा। नालसा लोक अदालत का आपने नाम सुना होगा अपने एरिया में, आपके घर में कोई भी लॉयर होंगे, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। मंथ में एक टाइम लाइक वंस अ मंथ होता है ये लोक अदालत, और इसमें क्या होते हैं बेटा, जितने भी पीटी ऑफेंसेस होते हैं, जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं, छोटे मोटे केस होते हैं, ठीक है, एमवी एक्ट से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं बेटा, वो इसमें सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। 1 डे सोल्यूशन होता है इसमें, मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, किसी भी तरीके से करके क्या करते हैं हम लोग, उस केस को ट्राई टू सॉल्व इट एट एनी कॉस्ट। डिजिटल लीगल एड पोर्टल लॉन्च टू द रूरल आउटरीच। अब देखो, गांव में नालसा भी बोल दो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल लीगल एड पोर्टल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि हम लोग हमारी पहुंच हो सके रूरल एरिया तक। नाउ कोलैबोरेशन विद द एनजीओ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं। तो किसके लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए। जैसे ट्राइबल एरियाज कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट आप पहुंच जाइए, वहां पे क्या है, ट्राइबल्स एरिया ज्यादा है, ट्राइबल्स ज्यादा है वहां पे। हर एक 10 किलोमीटर में क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाता है वहां पे। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम देयर। तो कोलैबोरेट किससे कर रहे हैं, एनजीओ के थ्रू, ताकि वहां तक ट्राइबल एरियाज को, ट्राइबल लोगों को भी पता चले कि नालसा के थ्रू हमें क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैंने ये सेशन बनाया है। इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी जरूरी ये चीज है कि वीर परिवार सहायता योजना क्यों न्यूज में है, इसी को आपको पढ़ना है, और इसी वजह से मैं ये सेशन बनाया हूं। ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं आपके लिए, इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और देखिए यहाँ पे न्यूज दिया हुआ है, आई विल चेंज द पेन कलर जस्ट अ मिनट टू द ब्लैक नाउ। यस, सी, कैलकाटा हाई कोर्ट started mediation drive to settle more than 2 lakhs pending cases. Calcutta High Court started mediation drive to settle more than 2 lakhs pending cases. बाप रे, wow, it's a great number. It's a huge, it's a big number. 2 lakhs pending cases. Kolkata High Court started mediation drive to settle 2 lakhs. आप सोचिए, और ये न्यूज आर्टिकल जो है बेटा, ये मेरे पीपीटी पे है, वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके ये आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ तेलंगाना लॉन्चेस लीगल सर्विस क्लिनिक फॉर डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन। अब मैं आपको ये चीज बताने वाला था और ये चीज आ गया। ये जो वीर सहायता लाइक क्या है ये, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, वेट होल्ड अ सेकंड, हाँ, वीर परिवार सहायता योजना, वीर परिवार सहायता योजना। ये इसी वजह से वीर परिवार सहायता योजना ही एक इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है कि आर्मी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले आर्मी वालों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, ठीक है। केस लगी है, आपको आना पड़ेगा, कहीं भी ड्यूटी करिए, ठीक है। नाउ नालसा प्रोवाइड ये कर रहा है, इतना लिबरल हो चुका है नालसा, किसके लिए, आर्मी पर्सनल के लिए, आर्मीज डिपेंडेंट के लिए, और आर्मीज लाइक फैमिलीज के लिए, मार्टियर फैमिलीज के लिए इतना ज्यादा लिबरल हो चुका है कि अगर आपके पास कोई पेंडिंग केसेस हैं तो आप पीसफुली अपना ड्यूटी करिए। यू नीड नॉट टू हैव टू कम टू द कोर्ट, वी नीड नॉट वांट योर प्रेजेंस ओवर हियर, यू जस्ट
डू योर जॉब, हम अपना आपका ख्याल रखेंगे। अभी एक कोट भी आएगा आगे, उस कोट को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कोट है। क्या नाम है कि दिया गया है उनके चेयरमैन के थ्रू, जो नालसा के चेयरमैन है। ये तेलंगाना लॉन्चेस सर्विस डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन, वही आर्टिकल है। इसको आर्टिकल को जरूर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि आर्टिकल से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अब अगर आप सब्जेक्टिव आंसर लिखना चाहते हो बेटा, तो यू हैव टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। यू हैव टू रीड नॉट ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, इन द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। यू हैव टू रीड द आर्टिकल, फ्रॉम आर्टिकल, विद इन आर्टिकल यू कैन राइट अ लॉट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। डोंट प्रिपेयर फॉर द प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम। सी, अब हम स्ट्रेटली पढ़ेंगे वीर परिवार सहायता योजना। वेट, आई विल चेंज द कलर ऑफ माय पेन बिकॉज इट इज ब्लैक, नो इट इज नॉट क्लियर एनफ। नालसा हैज रोल्ड आउट द वीर परिवार सहायता योजना 2025। इसका लैंडमार्क इनिशिएटिव बेटा यही है, मैं आपको एकदम क्लियर कट बताना चाहता हूं। लैंडमार्क इनिशिएटिव यही है कि इसमें जितने भी आर्मीज फैमिलीज हैं, आर्मी से रिलेटेड जो भी है, इंडियन नेवी, आर्मी और क्या कहते हैं एयरफोर्स, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी आर्मी से रिलेटेड हैं, जो हमारे बॉर्डर को सेव करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लिए एक प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं, कवच की तरह काम करते हैं, ये बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा। उनको मिलेगा जो सर्विस में है, जो सर्विस में नहीं है, लाइक रिटायर्ड है, और उनके फैमिलीज को, उनके डिपेंडेंट को, या फिर मार्टिर फैमिली को, जो शहीद हो चुके हैं उनके फैमिली को। ये सारे नालसा के थ्रू ये सारी चीजें, बेनिफिट्स उन लोग को मिलेंगे। यही सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बेटा, ये कहाँ स्कीम ऑफिशियली कहाँ लॉन्च हुआ है, कहाँ लॉन्च हुआ है बेटा, ये श्रीनगर में। कहाँ लॉन्च हुआ है? श्रीनगर में ऑन 26 जुलाई 2025। और एक चीज मैं ये भी बता दूं बेटा कि 26 जुलाई को ही हम लोग क्या मनाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं? कारगिल दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? कारगिल दिवस। और ये प्रिसाइडेड ओवर, मतलब किसके प्रेजेंस में ये सारी चीजें हुई? जस्टिस सूर्यकांत, नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। जस्टिस सूर्यकांत क्या है? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? ये वन मार्क्स वाले लाइक ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं कि हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? जस्टिस सूर्यकांत। और आपको ये भी बता रहा हूं कि जस्टिस सूर्यकांत ये हमारे क्या होने वाले हैं? चीफ जस्टिस, अपकमिंग चीफ जस्टिस होने वाले हैं। और हु इज द लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर? अर्जुन राम मेघवाल। ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है श्रीनगर का? कौन है गवर्नर? इससे देखो कैसे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। इस पैरा से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ श्रीनगर, लाइक जम्मू कश्मीर? मनोज सिन्हा। वहां के सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला वर प्रेजेंटेड। कौन थे? उमर अब्दुल्ला। ये 4-5 लोग थे जो जिनके प्रेजेंस में ये ऑफिशियली क्या कर दिया गया है? लॉन्च कर दिया गया है 26 जुलाई 2025। और 26 को ही हम क्या मनाते हैं? कारगिल दिवस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? पिक्चर क्लियर है बेटा? नाउ जस्टिस कांत ने एक स्लोगन कह सकते हो, तुम एक लाइन बोल सकते हो अपने देश के लिए। उन्होंने दिया है, यू सर्व आवर बॉर्डर्स, you serve our borders, we will safeguard your family. You serve our borders, we will safeguard your family. Means इसका मतलब क्या है? ये एक लाइन है लेकिन बहुत बड़ा मतलब है इसका बेटा, कि आप अपने देश के बॉर्डर्स पे सुरक्षा करिए, हम आपके परिवार का सुरक्षा करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? You serve our borders, we will safeguard your family. हम आपके फैमिली को सुरक्षा देंगे, सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। किसके थ्रू? नालसा के थ्रू, ऑब्वियसली। बेनिफिशियरीज जैसे मैंने आपको बोल दिया है, पर्सनल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ, ये सब मार्टियर डिपेंडेंट सभी लोग क्या है? इसके बेनिफिशियरीज हैं। और मोड ऑफ डिलीवरी क्या है? मैंने बताया मोड ऑफ डिलीवरी, ये नालसा जो है बेटा, वीर परिवार सहायता योजना, ये क्या है? स्टेट पे भी है, नेशन पे भी है, और यूनियन टेरिटरी पे भी है। कहाँ है? स्टेट वाइज, लाइक नेशन वाइड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक एंड यूनियन टेरिटरी। मींस सारी चीजों को ये कवर कर रहा है। कौन? नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025। ये क्या है? मोड ऑफ डिलीवरी है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड्स को रोक के आप नोट्स बनाते रहना। नाउ कंक्लूजन, वी हैव कम टू द कंक्लूजन।
फाइनली नालसा इज अ पिलर ऑफ सोशल जस्टिस। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोला कि नालसा क्या है। जैसे हमारे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के क्या होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। क्या होते हैं गवर्नमेंट्स के, क्या होते हैं बेटा, 3 पिलर्स होते हैं। क्या होते हैं 3 पिलर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके, 3 पिलर्स होते हैं। क्या होते हैं 3 पिलर्स होते हैं, तभी हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ओके, और इसी बेसिस पे, इन्हीं तीनों के बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है पीसफुली। अगर ये तीनों ना रहे तो हमारी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, और उस कंट्री में क्या हो, डिस्ट्रप्शन आ जाएगा। एक और चीज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूं पॉलिटी से। जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर एग्जीक्यूटिव and executive cannot interfere legislature. Even legislature cannot interfere executive and executive cannot interfere judiciary. Everything is separated. इसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू रूल। क्या बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू रूल। nobody should not interfere one another. इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू रूल। ये जस्ट अपार्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दे दिया। तो जैसे गवर्नमेंट का क्या है, 3 पिलर्स है, उसी तरह सोशल जस्टिस का पिलर क्या है, नालसा। उस तरह सोशल जस्टिस का पिलर क्या है, नालसा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सोशल जस्टिस में। आपको अब आर्टिकल्स पढ़ना, न्यूज पढ़ना, आपको पता होंगे कितने केसेस पेंडिंग थे, कितने केसेस सॉल्व हो चुके हैं। एग्जैक्टली क्लियर। नाउ प्ले द की रोल टू अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ इक्वालिटी। क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्या, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। जैसे कोई अमीर इंसान है, उसके पास पैसे हैं, मान लो कोई एक केस है, ए है, he is a rich person, और एक क्या है, बी है, he is a poor person. Getting my point? This rich person is having lot of money and this poor is having no money. If they have a clashes between them, और फाइट हो गई, डिस्प्यूट हो गई, तो कौन केस जीतेगा, if Nalsa is not there? Obviously that rich person only, he will win the case because he can use his money. That case should come in favor of me. Okay, लेकिन यहां पे इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, इनजस्टिस हो जाएगा, बायसनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बायसनेस। नालसा यही प्रोवाइड कर रहा है कि जो हमारे पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको हम क्या करें, हेल्प करें। क्या करें, हेल्प करें थ्रू पैनल लॉयर्स। ओके, अब पुअर का एक डेफिनेशन है, नालसा में भी एक पुअर का डेफिनेशन है, जिसकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 3 लाख से बिलो है। क्या है, 3 लाख से बिलो है, उन्हीं को नालसा क्या करती है, पैनल लॉयर प्रोवाइड करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल टू इक्वालिटी इन द सेंस आर्टिकल व्हाट, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और इसी राइट टू इक्वालिटी के थ्रू हमें क्या है, नालसा हमें प्रोवाइड कर रही है। हम सारे केसेस जो हैं इक्वालिटी, अनबायस्ड होके हम अपने केसेस को फेयर ट्रायल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, फेयर ट्रायल। गेटिंग माय पॉइंट। रीसेंट डेवलपमेंट टू शो एक्टिव रिफॉर्म और आउटरीच। ये सारे डेवलपमेंट्स क्या है बेटा, रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, सबसे रीसेंट डेवलपमेंट मैं आपको बात करना, जब फिर से मैं वीर परिवार सहायता योजना पे जाऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनेगा बेटा इस बार, देखना ऑब्वियसली, नो डाउट। और क्या नाम है कि डेवलपमेंट क्या है, वो डेवलपमेंट है, रिफॉर्म हुआ, चेंजेस हुए। पहले नालसा में आर्मी से रिलेटेड कोई लॉ नहीं था, कोई प्रोविजन नहीं था, अभी क्या है, प्रोविजन बन गया है, वीर परिवार सहायता योजना। नाउ दिस इज कॉल्ड रिफॉर्म। और आउटरीच क्या है बेटा, कि कैसे हम उसके अचीवमेंट पा सकते हैं, कैसे उस हद तक हम जा सकते हैं कि अपने बेनिफिट्स को ले सकें, ठीक है, नालसा के थ्रू। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ प्री के 2 क्वेश्चंस हैं और मेंस के 1 क्वेश्चन है। मैं वो तीनों क्वेश्चंस को रीड करूंगा और यू हैव टू गिव मी आंसर इन कमेंट्स सो दैट आई कैन टेक योर नेम, आई विल रीड योर कमेंट, और क्या नाम है कि मैं आपके नाम को लूंगा उसमें, और जिसका राइट आंसर होगा आई विल बी हैप्पी एंड यू विल बी गेटिंग द मार्क्स इन यूपीएससी एग्जाम। ओके, नाउ प्री क्वेश्चंस फर्स्ट। द क्वेश्चन इज लाइक दैट, who initiated the Veer Parivar Sahayata Yojana in 2025? I'm giving you two seconds. Just think and give me answer, because I have already taught you this. In earlier slides. Okay, is there any answer? No, I'll tell you. Niti Aayog, no.
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नो। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन डेवलपमेंट, नो। एलिमिनेशन मेथड से देख लीजिए तीनों नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, नालसा, और नालसा ही है, नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबव नालसा। कौन सा स्टेटमेंट ऊपर जो दिया गया है, नीचे जो दिया गया है, सही है नालसा से रिलेटेड? क्या है बताओ बेटा, एनीबडी? ओके, आई विल टेल यू। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बोला था, सेकंड स्लाइड में आई गेस, इफ आई रिकॉल। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बी, इट प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विस ओनली टू वुमेन एंड चाइल्ड। इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स? My dear students, is it correct? Tell me. It organizes लोक अदालत। It organizes लोक अदालत। मैंने लोक अदालत का नाम लिया था पीपीटी में। मैंने क्या ये बोला था कि सिर्फ ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए है? नो, इट इज फॉर ऑल हु इज पुअर, who belongs to Indian Army, who belongs to Indian Army family, who belongs to like related to Army, ITBP, CRPF, ठीक है, SSB। तो ऑप्शन ए इज राइट एंड ऑप्शन सी इज राइट, मीन्स ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। नाउ विल जंप टू द मेन क्वेश्चन। लाइक मेंस में एक क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर करिएगा आप। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू। डिस्कस द रोल ऑफ नालसा इन एंश्योरिंग द एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया। इंश्योर कैसे जस्टिस कर रहा है, कैसे एश्योरेंस दे रहा है नालसा, किसमें, जस्टिस में, हिंदुस्तान में। और ऑल्सो एनालाइज रीसेंट स्टेप्स टेकन बाय टू प्रोमोट लीगल अवेयरनेस, और कैसे स्टेप्स वो ले रहा है कि लीगल अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए। जैसे मैंने बताया कि किसका हेल्प ले रहा है, कोलैबोरेशन विद एनजीओ का हेल्प ले रहा है, ठीक है। और क्या नाम है कि लीगल एड प्रोवाइड कर रहा है, लीगल एड, फ्री लीगल एड्स होते हैं, ये सब प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रमोशन कर रहा है किसका, लीगल अवेयरनेस का, उसके बारे में बताना है। और क्या कर रहा है, रिसेंट में क्या हुआ है, वीर परिवार सहायता योजना। आपको भूलना नहीं है, इस चीज को एकदम रट डालो, क्योंकि इससे प्री में क्वेश्चन जरूर बनना है नालसा से रिलेटेड। और हो सकता है कि मेंस में क्या नाम है कि वीर परिवार सहायता योजना से पूछ ले, विद गॉड ग्रेस, ठीक है। GS 2 का पेपर है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ऑब्वियसली ये सबको पता है। इफ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, न्यूज आर्टिकल पढ़ो, डोंट स्किप। और जो भी तुम आर्टिकल पढ़ रहे हो, यू शुड बी हैविंग दैट मच नॉलेज कि वो आर्टिकल किस सब्जेक्ट से, जीएस के किस सब्जेक्ट से, जीएस के किस पेपर से रिलेटेड है। अगर इतना इंफॉर्मेशन हो जाए तो आई गेस कि यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। ओके, नाउ for today this is my session, and thank you so much. We'll meet you in the next session.